हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स में जो हमारा फर्स्ट कोड है दैट इज बीसीडी। बीसीडी कोड्स होता क्या है हम लोग आज देखेंगे। बाइनरी कोडेड डेसिमल, इट मीन्स कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम्स है उसको बाइनरी में कोड करते हैं। हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका रेडिक्स क्या होता है? इसका रेडिक्स होता है दैट इज आर, जो होता है हमारा दैट इज 10 होता है। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें कितने डिफरेंट सिंबल्स या डिफरेंट नंबर्स होते हैं, डिस्टिंक्ट नंबर कितने होंगे? डिफरेंट नंबर्स कितने होंगे? 0 to r-1 डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। तो रेडिक्स हमारा डेसिमल के केस में रेडिक्स हमारा होता है 10, तो 0 to 9 हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि बीसीडी कोड्स क्या होता है। बीसीडी कोड्स एक्चुअल में होता है हमारा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल डिजिट। ठीक है, ये अगर जो सपोज दैट 0 1 2 दीज आर इंडिविजुअल डिजिट्स, ये क्या होती हैं? डिजिट्स होती हैं। ठीक है, और सपोज दैट हमारा कोई नंबर लिख रखा है 1 2 4, ये क्या है? नंबर्स, ये एक तरीके का नंबर है। ठीक है, तो 1 2 4 एक नंबर है। अगर जो बात करते हैं तो 1 2 4 इंडिविजुअली बात करते हैं तो वो डिजिट होती हैं। तो जो हमारा बीसीडी कोड्स होता है, ठीक है, बीसीडी कोड होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग the individual digit of a decimal number into its four-bit binary। इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो हमारा एक्चुअली में वीसीडी क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल डिजिट। हर एक इंडिविजुअल डिजिट को हम क्या करेंगे? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कितने में? हर बिट को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर और दूसरा होता है वीसीडी कोड, वीसीडी कोड। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर जो हम वीसीडी कोड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वीसीडी कोड्स क्या क्या होंगे हम लोग लिखते हैं। तो अगर जो 0 का वीसीडी कोड करेंगे तो 0 को 4 बिट में लिखेंगे बाइनरी में, ये हो गया 0 का, 1 का 0 0 0 1, 2 का, ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। ठीक है, तो 0 0 1 0 लिखेंगे, 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है, 1 0 0 0, फिर 1 0 0 1। ठीक है, तो हम अगर जो वीसीडी कोड कन्वर्ट करते हैं तो 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हर एक डेसिमल डिजिट को। इसके बाद अगर जो हम क्या करते हैं 4 बिट बाइनरी से टोटल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर जो हम 4 बिट बाइनरी से टोटल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 टू पावर n, n की वैल्यू क्या है? n अगर जो 4 है तो 2 की पावर n, n की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये वैल्यू आती है 16। तो हम 16 डिफरेंट नंबर्स को यूजिंग 4 बिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो नंबर कहाँ से होंगे? फ्रॉम 0 to
15 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो हमने यहाँ पर डेसिमल टू BCD कन्वर्ट किया है वो 0 to 9 रिप्रेजेंट किया है, तो रिमेनिंग 10 to 15 क्या होंगे, वो हमारे 10 to 15, इट मीन्स 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसका मतलब है हमारी जो बाइनरी 0 0 1 0 ठीक से ले करके 1 1 1 1 ठीक है यहाँ तक की, तो हमें डेसिमल नंबर्स को 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। BCD कोड्स होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो जो VCD कोड्स होंगे, VCD कोड्स में हम क्या कर रहे हैं, हर एक बाइनरी बिट को 4 बिट में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हम देखते हैं, ये हमारे कोड यहाँ से यहाँ तक की ये वैलिड कोड है। वैलिड कोड, और ये क्या है, इनवैलिड कोड है। दीज आर इनवैलिड कोड, वैलिड कोड्स, ठीक है। ये इनवैलिड कोड्स हैं। क्योंकि इनवैलिड कोड इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो डेसिमल हर एक इंडिविजुअल डिजिट की बात करते हैं, यहाँ पर हमारी 2 डिजिट नंबर हो गया, सिंगल डिजिट नहीं है। सिंगल डिजिट नंबर सिर्फ 0 to 9 तक की हैं। तो जो हमारी रेंज है, वैलिड कोड की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वैलिड कोड जो हमारे होंगे 0 0 0 0 से लेके, ठीक है, 1 0 0 1 तक, ठीक है। और इसके बाद इनवैलिड कोड कहाँ से होंगे, 1 0 1 0 से, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है। ये हो गया वैलिड कोड, इनवैलिड कोड। अब हम बात करते हैं जो हमारा VCD कोड होता है, वो जो हमारा VCD कोड है वो एक तरीके से वेटेड कोड होता है। VCD कोड हमारे क्या होते हैं, वेटेड कोड की तरीके से होता है। जब हमने VCD कोड कन्वर्ट किया तो हर एक डेसिमल डिजिट जो हमारी है उसको हमने क्या किया, 4 बिट में कन्वर्ट किया, 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया। अगर जो हम 4 बिट बाइनरी की बात करते हैं ये, तो उसका वेट कोड क्या होगा, 1 2 4 8, ठीक है। इन्हीं पोजीशंस में हमने डेसिमल डिजिट को कन्वर्ट किया, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट इज़ 4 बिट बाइनरी कोड्स ऑफ द बिट पोजीशन, ठीक है। तो हमारा जो है BCD कोड is a weighted code VCD code is weighted code ठीक है of the bit position और 8 4 2 1, ठीक है। इसीलिए इसको जो BCD कोड हमारा होता है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज 8421 BCD कोड और 842 BCD कोड। हेंस BCD कोड is also known as (8421) BCD कोड 8421 कोड, ठीक है। तो अब हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और भी बात करते हैं कि वेटेड कोड होता क्या है। ईच पोजीशन ऑफ द कोड इज असाइन टू डेसिमल नंबर नोन एज वेटेड कोड and the decimal value represented by a particular binary sequence in a weighted code is obtained by adding the weights of all those bit position where one is present in the binary sequence। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा वेटेड कोड है, जैसे अगर जो हमें 9 की बाइनरी बनानी है, 9 जो है हमारा डेसिमल में है, इसको हमें VCD में बनाना है, ठीक है।
VCD कोड। तो VCD में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वेटेड पोजीशंस हैं, जो हमारी वेटेड पोजीशंस क्या हैं 8 4 2 1, इसमें हम 9 को फिल करेंगे। जहाँ पर वेट है वहाँ पर हमें 1 बनाना होगा, अदर देन वेट जहाँ पर हमें नहीं यूज़ करना है तो वहाँ पर 0 0 लिख देना होगा। तो 1 0 0 1 9 का यही हमारा VCD कोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब कोई 2 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर हम लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम VCD कोड निकालते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास नंबर है 1 2, ठीक है, इसका VCD कोड निकालना है। ठीक है, तो ये डेसिमल में है, इसका VCD कोड निकालने के लिए हर एक इंडिविजुअल डिजिट को हमें क्या करना होगा, 2 की बाइनरी लिखनी होगी 0 0 1 0 0, ये 2 की हो गई। अब ऐसे ही हमें 1 की लिखनी होगी 1 0 0 0। हमने क्या किया, इस 2 को इस 1 को हमने 4 बिट में कन्वर्ट किया और इस 2 को भी हमने क्या किया, ठीक है, 4 बिट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा जो कोड बना दैट इज ये BCD कोड हो गया। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। और अगर जो हम क्या करते 12 की बाइनरी बनाते, अगर जो 12 की इसको बाइनरी में हम लिखना चाहते हैं वेस 2 में, तो वेस 2 में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करते हैं हम लोग, एक तो ये तरीका होता है हमारा 2 6 रिमाइंडर आएगा 0 2 3 रिमाइंडर आएगा 0 2 एकम रिमाइंडर आएगा 1 2 0 1, यहाँ से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। ठीक है, तो अगर जो हम क्या करते हैं, सपोज दैट अगर जो हमने क्या किया 12 का BCD कोड बनाया तो ये हो गया 8 बिट का हो गया, और 12 का बाइनरी कोड निकाला तो ये 4 बिट में रिप्रेजेंट हो गया। तो इसलिए हमारा जो बाइनरी कोड निकालते हैं वो कम बिट की रिक्वायरमेंट होती है, और जो VCD कोड निकालते हैं उसमें मोर बिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारा VCD कोड होता है वो लेस इफिशिएंट होता है। लेकिन क्या होता है कि हमें किसी नंबर्स की बाइनरी, सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है दैट 5 4 3 2 1, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, और इसकी अगर जो हम बाइनरी निकालेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो इसी का हम VCD कोड निकालें तो VCD कोड हम इजीली हर बिट को 4 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो VCD कोड है, ठीक है, तो VCD कोड एक तरीके से हमारा वेटेड कोड है, इजी टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हमारा VCD कोड का एडवांटेज होता है। और VCD कोड का अगर जो हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर जो 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है, 1 0 1 1, कुछ इस तरीके से नंबर दे रखा है, ये BCD कोड में है, और इससे हमें क्या करना है, डेसिमल कोड बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बाइनरी लिखेंगे, कैसे करेंगे, वेटेड है 1 2 4 8, ऐसे वेट के हिसाब से जहाँ पर हमारा 1 आता है उसको काउंट कर लेंगे। तो 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 8, ठीक है, तो ये बनेगा 11। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारा इनवैलिड नंबर हो गया, ये VCD कोड हमारा गलत है। इस तरीके से हम जितने भी इसको छोड़कर ये भी हमारा इनवैलिड जोन में आता है, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया, तो ये VCD कोड हमारा इनवैलिड कोड है। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास दिया होता है 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 और 0 0 0 1, कुछ इस तरीके से अगर जो हमारा VCD कोड दिया होता, तो अब हम क्या करते हैं, उसकी बाइनरी निकालने की कोशिश करते। तो ये है 2, ठीक है, ये है हमारा 7 और ये है 1, ठीक है, तो ये डेसिमल डिजिट 10 का हो जाता है। तो हम इजीली से कन्वर्जन कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, इसीलिए हमने VCD कोड यूज किया, वेटेड कोड यूज किया। वेटेड कोड का सिंपल मीनिंग होता है कि हर एक बिट का एक वेट होगा, ठीक है, उसको हम वेटेड कोड कहते हैं। ठीक है, और अगर जो अब हम क्या करते हैं, VCD एडिशन करते हैं, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट देखते हैं, VCD कोड का एडिशन करते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो नंबर हैं दैट इज 5 और 3, तो इनको डेसिमल में अगर जो हम सम करते हैं तो हमारे पास आएगी 8 वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका VCD कोड दोनों का कन्वर्ट करते हैं। तो 1 का होगा 0 1 0 1, ठीक है, वैसे 3 का होगा 0 0 1 1। अब इनका एडिशन करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 1 एंड 1, ठीक है,
सॉरी यहाँ पर आएगा ये 0, ये भी 0, ठीक है, ये कैरी जाएगा, ये 0 और ये 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ कैरी आएगी, यहाँ से अगेन कैरी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम, और यहाँ से एक कैरी आएगी, उसको ऐड कर लेंगे। तो अगर जो इसको ये VCD में है और इसको अगर जो हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 डेसिमल में हो जाएगा। तो हम इधर से डेसिमल में एडिशन किया, हमने VCD में एडिशन किया, दोनों में सेम रिजल्ट हमें मिला। अब हमारे पास सपोज एक दूसरा क्वेश्चन है या दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है 9, ठीक, दूसरा नंबर है 4। अब इनको एडिशन करते हैं तो ये आएगा 1 3, ठीक है। तो अब हम इनका VCD कोड कन्वर्ट करते हैं तो 1 0 0 1 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 4 का 0 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 4 का। अब अगर जो इनका एडिशन करते हैं हम तो ये हो जाएगा 1 0 1 और 1। तो इसको अगर जो हम देखते हैं तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, अगर जो हम इसको वेटेड सम के हिसाब से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 4 8, तो 12 + 1 13 हो जाएगा, ये नंबर आया 13, ठीक है। लेकिन हमारा ये इनवैलिड VCD है, हमारा ये वैलिड VCD नहीं है, दिस इज इनवैलिड VCD। तो अब हमें करना क्या होगा, जो हमारे पास इनवैलिड VCD आया हुआ है ये क्या है, इनवैलिड VCD है, वैलिड है, ठीक है, इनवैलिड है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 1 1 0 1, उसको वैलिड VCD में, क्योंकि हमारा 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एटलीस्ट 8 बिट ऑफ बाइनरी की रिक्वायरमेंट होगी VCD कोड में। अभी हमारे पास जब हमने इसका एडिशन किया तो 4 बिट बाइनरी में रिजल्ट आया जो कि इनवैलिड है। अब इसका वैलिड रिजल्ट हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो रिजल्ट आता है उसमें 6 को ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो अगर जो हम इसको ऐड कर दें तो ये 1 1, ये 0 कैरी जाएगा 1, फिर ये 0, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 4 और आगे हम 0 ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। तो अब हमारा रिजल्ट आ गया, तो 8 बिट में हमारा VCD नंबर्स आ गया, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं पॉइंट्स, वैलिड VCD कोड आज फ्रॉम, यहाँ वैलिड VCD codes are from if the sum of two VCD numbers is greater than, then it is considered इनवैलिड सम। क्योंकि इनवैलिड हमने क्यों किया, क्योंकि हमें 4 बिट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर हमारा जो कन्वर्ट होता है वो 4 बिट में होता है। तो हम क्या करेंगे, इनवैलिड रिजल्ट सम में हम क्या करेंगे, +0 1 1 0 को ऐड करेंगे, गिव्स द वैलिड सम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने VCD कोड्स देखा, VCD का एडिशन देखा, VCD की जो वैलिडिटी थी उसको देखा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।